खत्म हुआ नागरिकता कानून व नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का विरोध, लोगों को हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कुछ दिन पहले प्रदर्शन के दौरान लोगों ने या यूं कहें कुछ बच्चों ने अपना आपा खो दिया और पुलिस पर पथराव किया, जिससे कई पुलिस वाले घायल हुए। जैसा कि पुलिस कानून के दायरे में कर सकती थी, उसने पब्लिक को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने भी अपना आपा खोया। वैसे भी पुलिस 14 घंटे काम करती है, 7 दिन, और ऐसे तनावपूर्ण वक्त में तो 24 घंटे काम करना पड़ता है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें देख सकते हैं कि पुलिस मोटरसाइकिलों पर बोल्डर और चीप पटक रही है, और एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक मकान के अंदर खड़ी 2 कारों पर पुलिस पत्थर फेंक कर कांच तोड़ रही है। वह वहां रखी 2 व्हीलर को लात और डंडे से तोड़ रही है। हालांकि ऐसे वीडियो पूरे देश में कई जगह से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, मगर जबलपुर में इस बात को मानना पड़ेगा कि शासन ने अपनी गलती मानी और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी लिस्ट और नुकसान की रकम तैयार कर शासन उनके नुकसान की भरपाई करेगी। लखन घनघोरिया कैबिनेट मिनिस्टर व विधायक विनय सक्सेना व भूरे पहलवान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाबा रिजवान कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने आज नया मोहल्ला जबलपुर में सभा की, जिसमें निर्दोषों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी व जो नुकसान शासन द्वारा हुआ है लोगों का उसकी भरपाई की जाएगी। इस पूरे मामले को किसी जाति व धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और देश का संविधान कानून ही है जो कि हमें बताएगा कौन नागरिक है और उनके क्या हक है। इस पूरे विवाद में सराहनीय कदम एसपी जबलपुर अमित सिंह का रहा है, जिन्होंने की साफ साफ कहा कि कोई भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी और जिनके खिलाफ सबूत हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। यह एक इंसाफ वाली बात है। 24 तारीख को जो ज्ञापन दिया जा रहा था उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। हमें इसमें कांग्रेस के भूरे पहलवान व लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना तारीफ करेंगे कि हाल ही में जो प्रदर्शन बिगड़ा था, ऐसा दोबारा ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने सही कदम उठाया है। कैमरामैन तेज नारायण के साथ डॉक्टर सिराज खान की रिपोर्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जो बदबख्ता फैलाई गई तो भाई नए मोहल्ले के लोग छूट गए, वहाँ मीटिंग ऐसा कुछ नहीं था। मीटिंग हम लोगों ने कल गोहलपुर में की थी, अधिकारी थे और यही रखा कि भाई कर्फ्यू हटाया जाए। कर्फ्यू हटा और आज कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग आज कंट्रोल रूम और अपने ओमती थाने में रहे। एसपी साहब थे, एसपी साहब ने पूरी तरीके से हर पहलू पर चर्चा की और उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये मेरी नॉलेज में नहीं, और अधिकारियों को भी बहुत डांटा हमारे सामने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की नोटिस भी बनाई है। एसपी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो स्पष्ट करती हैं, स्पष्टवादी हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तारीफ की बात नहीं है, हमने देखा उनको भाजपा के शासन में भी देखा, बहुत एक तरफा कार्रवाई कभी नहीं की उन्होंने। जो गलत है उसके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी और हम भी चाहते हैं कि जो गलत की उनके साथ खिलाफ हो। अभी जो हमारे बीच में एक बात आई है, जो मौलाना मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश कल वो देने वाले थे विज्ञापन कि भाई वहाँ सुब्बा साहब मैदान में, मगर हम लोगों ने ये तय किया लखन भैया के इधर अधिकारियों से ये बात की कि जब तक के वो दोषी अधिकारियों को दंडित न किया जाए और निर्दोष लोगों को न छोड़ाया जाए, जब तक हम लोग कोई ज्ञापन नहीं देंगे उन पे। और ये भी एसपी साहब ने बोला जो तरीके का नुकसान हुआ है जिन लोगों का, उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से कलेक्टर साहब से उनको मुआवजा दिलाएंगे। हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भाई हमारे मिनिस्टर लखन घनघोरिया जी, तरुण भानोट जी, हमारे विधायक
विनय सक्सेना, संजय यादव ने सारी बात की और लखन भैया ने तो क्यों मरतबा उनसे बात की, हम लोगों के सामने बात की और उन्होंने हर बात मानी सीएम साहब ने और कार्रवाई करने को बोला। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ, ये षड्यंत्रकारी जो काम हमारे क्षेत्र में हो रहा है उन लोगों की तलाश जरूर की जाए और इसकी जांच कराई जाए कि नौजवानों को बहकाया किसने और हम जबलपुर का हमने सुकून बिगाड़ने की। ये तो कुल अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इलाके में हुआ। अगर मछली मार्केट मेलोनीगंज में होता तो ये सांप्रदायिक झगड़ा हो जाता, मगर हम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी जो सद्भावना बनी हुई इन जबलपुर शहर की संकाधानी में 90-92 में बनी रही और हमेशा बनी रहेगी, इसकी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पत्रकार भाई हैं, मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमेशा उन्होंने आग बुझाई है, आग नहीं लगाई। मैं तमाम मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर शहर में अमन चैन कायम रहे, किसी प्रकार का भ्रम अफवाह न फैल पाए, इसको लेके बैठक थी। तमाम नौजवानों को वास्तविकता पता चले, कोई भ्रामक स्थिति न बना पाए, लंबे समय का सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कोई कलंकित न कर पाए। साथ में जो पिछले दिन हुआ उसमें क्या क्या हिदायत बरतना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना और कौन कौन सी ज्यादती हैं जो हमारे साथ हुई हैं। यदि हुई हैं तो उसकी भी जांच हो। यदि कोई निर्दोष फंसे तो उनके साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। ये मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है। मध्य प्रदेश की सरकार संविधान के संशोधन का कोई ऐसा कानून मानने बाध्य नहीं है जिसमें NRC से लेके CAA हो। पहले ही स्पष्ट कर दिया माननीय कमलनाथ जी ने कि हम ऐसा कोई कानून नहीं मानेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हो। और एक बार पॉपुलेशन रजिस्टर वो जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ हो, ऐसा कोई कानून हम नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी ने तो ऐसा कोई कानून हम नहीं मानेंगे जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ। एक बात सच्चाई है कि देश में कांग्रेस कमजोर हुई तो संविधान भी कमजोर हुआ है। इसलिए तमाम नौजवानों से गुजारिश करने आए कि जब मध्य प्रदेश की सरकार आपकी मंशा के मुताबिक है तो शांति, धैर्य सब इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर से वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति लोग न करने लगे, सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने न लगे। इसके लिए ये बैठक थी और तमाम नौजवानों से यही गुजारिश की गई। ये झारखंड रिजल्ट को आप कैसे देखते हो? झारखंड रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आईना है। अब समझ लें वो कि उनके विदा होने के दिन आ गए। आवश्यकता है अमन, चैन और शांति की। आवश्यकता ये भी कि जो निर्दोष लोग बंद हुए उनको छोड़ा जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। इस पे मापदंड क्या तय किया जाए उस पर प्रशासन से बात हुई और ये तय हुआ कि निर्दोषों को छोड़ा जाए। जो एक मन में दहशतगर्दी है शहर में, उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए कर्फ्यू हटाने की भी बात सामने आई और सबको पता है कि अब कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई नहीं चाहता कि हमारे अमन चैन को कोई आग लगाए। इसके पीछे जो कारण और ताकतें हैं ये सबको पता है कि इसके पीछे वो ताकतें हैं जो देश में अखंडता और एकता के खिलाफ हैं और जो लोग पार्टी की विचारधारा से
चाहते ही नहीं कि देश में अमन चैन रहे। वो हमारे बीच में फूट पैदा करना चाहते हैं और फूट डाल के इस देश में लोगों को अपनी जीत कायम रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जो कुछ निर्णय लिया जा रहा है वो शहर के अमन चैन को लेकर लिया गया है और इसके अलावा उसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। एक आपने प्रश्न पूछा झारखंड की जीत का, तो मेरा मानना है झारखंड की जो जीत है वो वास्तविक रूप से हिंदुस्तान के संविधान की जीत है। जिस ढंग से इस देश में आग लगाने का काम हो रहा है, लोगों को बांटने का काम हो रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा हथौड़ा हमारी हिंदुस्तान की जनता ने पटका है उन लोगों के सिर पे जो लोग इस देश के अमन चैन के खिलाफ हैं, जो जातियों में देश को बांटना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ों से तो लड़े ही नहीं लेकिन अंग्रेज़ों की फूट डालों की राजनीति पे काम करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तो कुछ काम किया नहीं, एक व्यक्ति उनका स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रहा, लेकिन जिन स्वतंत्रता संग्रामियों के बल पे हमने देश को आज़ाद कराने के बाद आज ये मजबूती के साथ 70 साल में खड़ा हुआ है, उस देश पे आग लगाने के लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जनमत है जो उन लोगों को अब ये आईना दिखा देगा जो देश में नंबर 1 और नंबर 2 जो आप मानते हैं जो देश को गलत ढंग से चला रहे हैं। प्रदेश सरकार ऐसे हर उस व्यक्ति को जो निर्दोष है और जिसके यहाँ पे पुलिस की जाति के कारण या प्रशासन की जाति के चलते कहीं अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश शासन कटिबद्ध है।